हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे मेष लगन की कुंडली में शुक्र देव क्या फल देते हैं। यानी मेष लगन के सभी 12 भावों के अंदर शुक्र देव के परिणाम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप मेष लगन के हैं तो आपके शुक्र देव किसी भी भाव में विराजमान हो सकते हैं। तो देखिए, यदि आप मेष लगन के हैं या आपके परिवार में कोई भी सदस्य मेष लगन का है तो आप उनके लिए ये जानकारी एकत्रित कर सकते हैं कि मेष लगन की कुंडली में शुक्र देव आपके जिस भाव में हैं उस भाव से संबंधित आपको कैसा फल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेष लगन की जो कुंडली होती है उसमें शुक्र देव दूसरे और सातवें भाव के स्वामी होने से प्रबल मारक ग्रह की भूमिका निभाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में शुक्र जिस भाव में भी जाएंगे और जिस भाव को देखेंगे उन भाव से संबंधित फलों को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेंगे या उनके जो भी रिजल्ट्स होंगे उनमें कमी लाएंगे। मेष लगन की कुंडली में अगर शुक्र बलवान होकर स्थित हो तो अशुभ फल अधिक प्राप्त होता है, इसलिए शुक्र का बलवान ना होना ही ज़्यादा अच्छा है। इस लगन की कुंडली में शुक्र डिग्री में ताकतवर ना हो तो इसकी अशुभता में कमी आती है। अतः इस लगन कुंडली में शुक्र का कमजोर होना शुभ होता है। तो चलिए मेष लगन के सभी भावों में शुक्र के फलों को डिस्कस करते हैं। मेष लगन की कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र हो तो यहाँ पे वह व्यक्ति को रूपवान बनाता है। सातवीं दृष्टि से अपने घर को देखता है तो पति और पत्नी रूपवान होते हैं। एग्रेसिवनेस में कमी आती है और काम काज में परेशानियां आपको झेलनी पड़ती है। पॉजिटिव सेंस है कि आप रूपवान होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। शुक्र का प्रभाव है, अंडरस्टूड है कि शुक्र पहले भाव में बैठेगा, लगन में बैठेगा तो आपके व्यक्तित्व को, आपके सुंदरता को निखारेगा। पति पत्नी रूपवान होंगे, लेकिन नेगेटिव है कि आपको थोड़ा सा काम काज में परेशानियां देता है और मान सम्मान प्राप्त करने में काफ़ी संघर्ष की स्थिति आपको पैदा करनी पड़ती है। यानी आपको जो चीज़ मिलती है वो संघर्ष के बाद ही मिलती है, आराम से आसानी से नहीं मिलती। मेष लगन की कुंडली के द्वितीय भाव में यदि शुक्र विराजमान हो तो धन परिवार का सुख अवश्य आपको मिलता है। वाणी भी आपकी लगभग अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शुक्रदेव दूसरे भाव के ही स्वामी बनते हैं और शुक्रदेव का अपना ही घर है। तो यहाँ पे आपको धन परिवार का सुख अवश्य मिलता है। वाणी आपकी मधुर होती है, लेकिन आठवें भाव पर दृष्टि से हर शुभ काम में रुकावट आने का योग बनता है। ये एक नेगेटिव चीज हो जाती है। ससुराल पक्ष व माता तुल्य महिलाओं से आपको कष्ट मिलता है। नेगेटिव में ये चीजें आपके सामने देखने को अवश्य मिलेंगी। मेष लगन के तीसरे भाव में यदि शुक्रदेव विराजमान हो तो यहां पे आपके छोटे भाई बहनों का भाव होने से शुक्र आमतौर पर आपकी छोटी बहन का योग बनाता है। पत्नी और साझेदारों से कलह का योग आपको बनता है। जीवन में आलस्य की संभावनाएं आपको यहाँ का शुक्र भर देता है। छोटी मोटी यात्राएं आपको लगी रहती हैं जिसमें संघर्ष के बाद आपको सफलता जरूर मिलती है, यदि वो कोई बिजनेस ट्रिप हो तो। बात करें मेष लगन के चौथे भाव में शुक्र की। चतुर्थ भाव में शुक्र देव को दिशा बल मिलता है, चाहे वो किसी भी लगन का हो। तो इससे आपको सुख समृद्धि के सभी साधनों का लाभ मिलता है। घर, गाड़ी, नौकर चाकर ये सब आपके पास अवश्य होंगे, लेकिन यहाँ का शुक्र आपको माता से मनमुटाव रखता है। आपकी अपनी माता के साथ पटाने में बहुत दिक्कत आती है। कभी माता आपसे रूठ जाती है, कभी आप अपनी माता से रूठते हैं। और यहाँ का शुक्र आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी टेंशन देता है। यानी सुख सुविधा सब कुछ देगा, लेकिन आपके करियर और माता से संबंधित चीज़ों में दिक्कत पैदा करेगा।
मेष लगन के पंचम भाव में शुक्र जब विराजमान होते हैं तो शुक्र सप्तम के स्वामी भी हैं। यहां प्रेम विवाह की स्थिति का योग बनता है। बुद्धि और वाणी के योग से आपकी वाणी में सूझबूझ समझदारी झलकती है। आपको यहाँ का शुक्र ज्ञानी बनाता है, पुत्री का योग बनाता है। बड़े भाई बहनों से मन नहीं मिलता। संतान देरी से के योग भी यहाँ का शुक्र बनाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि कोई दिक्कत नहीं होती है। आजकल का जो समय चल रहा है इसमें कोई संतान शादी करते ही तुरंत करना भी नहीं चाहता, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेष लगन के छठे भाव में जब शुक्र विराजमान होते हैं तो यहाँ पे धन की कमी देते हैं। आप या आपकी पत्नी या आपकी संतान में से कोई बराबर बीमार चलता है। कभी कोई बीमार होगा, कभी कोई बीमार होगा, कभी कोई बीमार होगा। हालांकि घबराने वाली बात नहीं है, शुक्रदेव मेजर बीमारी नहीं देते। आपका एक्सपेंस लगातार बढ़ा रहता है। कई बार आप कर्जों में डूब भी जाते हैं और कर्ज से उबरने की स्थिति में भी नहीं रहते, जिससे शत्रु पक्ष भी आप पर हावी रहते हैं। तो यहाँ रोग ऋण शत्रु का भाव होने से आपको इनसे संबंधित समस्याएं लगातार देखने को मिलती हैं। कंपटीशन में असफलता के संकेत यहाँ पे शुक्रदेव देते हैं यदि उनकी दशा चल गई तो। मेष लगन के सप्तम भाव में शुक्र जब विराजमान होते हैं तो यहाँ शुक्र सब राशि के होते हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो जातक या जातिका का जो पति होता है वो बहुत सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, इंटेलिजेंट भी होता है। और यहाँ का शुक्र आपको आय में इजाफा देता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि शुक्रदेव अकेले विराजमान नहीं होने चाहिए। अकेले विराजमान होंगे तो सब कुछ होते हुए भी दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव तनाव का वातावरण बना रहेगा। आगे चल के आपका विवाह किसी भी कारण से टूट भी सकता है। मेष लगन के अष्टम भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो परिवार में धन का अभाव रहने लगता है और दाम्पत्य जीवन भी सुख में नहीं होता, क्योंकि ससुराल पक्ष भी कमजोर कर देते हैं और आपके दूसरे भाव में दृष्टि देने से परिवार कुटुंब में भी धन का अभाव कर देते हैं, जिससे परिवार में तनाव का वातावरण बना रहता है। तो मेष लगन वालों के लिए अष्टम भाव में शुक्र का होना अच्छा नहीं माना जाता। कभी कभार दुर्घटनाओं के संकेत भी यहाँ का शुक्र बना देता है। मेष लगन की कुंडली के नवम भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो वो आपके अपने संबंधियों से संबंध जो है वो मधुर नहीं रहने देते। आपको धर्म में विश्वास नहीं करने देते, आपको नास्तिक बना देते। आप भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, आप किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आपका भाग्योदय होता है उसके लिए आपकी शादी होना बहुत ज़रूरी है। शादी के बाद आप दिन दुगनी चार चौगनी तरक्की करते चले जाते हैं। ऐसा शुक्रदेव यहाँ पर बैठकर स्थिति बनाते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ आपका यहाँ पे संबंध में तालमेल नहीं बनता, ना उनकी तरफ से ना आपकी तरफ से। देश विदेश की यात्राओं के संभावनाएं बनती हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती, किसी ना किसी कारणवश बीच में ही टूट जाती हैं, यानी आप जा नहीं पाते। मेष लगन की कुंडली के दशम भाव में जब शुक्रदेव विराजमान हो तो मारक ग्रह होने से इस लगन के लिए काम काज में आप सेटल नहीं हो पाते आसानी से। कभी एक काम करेंगे, कभी दूसरा करेंगे, कभी तीसरा करेंगे, किसी में भी स्टेबिलिटी आपको नहीं आने देती। कभी कभी डिमोशन की स्थिति भी बन जाती है, यानी आप जिस पोस्ट से उस पोस्ट से नीचे भी आपको जाना पड़ सकता है। कामकाज आपका बदलता रहता है। शुक्र की महादशा में बदले हुए काम में भी घाटा होता है, यानी करियर के लिहाज से शुक्रदेव अगर आपके दशम भाव में विराजमान है मेष लगन वालों के लिए तो करियर में अस्थिरता रहती है। और सब कुछ होते हुए भी अगर आपके पास घर गाड़ी नौकर चाकर आपके परिवार की वजह से भी है तो भी आपका उसका
आपको उसका भरपूर सुख प्राप्त नहीं होने देते शुक्रदेव यहाँ बैठकर। मेष लगन की कुंडली के एकादश भाव में जब शुभ देव विराजमान हो तो यहाँ धन का अभाव नहीं रहता। धन लाभ के योग बनाते हैं, पार्टनरशिप से लाभ मिलता है, साथ ही बड़े भाई बहनों से कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है, क्योंकि 11वां भाव लाभ का भाव है। या हर ग्रह हर कंडीशन में अच्छे फल देने के लिए बाध्य होता है, इसलिए यहाँ पर भी शुक्रदेव मारक होते हुए भी आपको अच्छा फल ही दे के जाते हैं। तो 11वें भाव में मेष लगन वालों के लिए शुक्रदेव अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। मेष लगन की कुंडली के द्वादश भाव में जब शुक्रदेव विराजमान होते हैं तो यहाँ शुक्रदेव दिग्बली होते हैं। मेष लगन की कुंडली में द्वादश भाव में उच्च राशि के होने के कारण आपके विदेश में शादी के योग बनते हैं, या आप शादी के बाद विदेश जा सकते हैं। आप चाहे लड़कियां चाहे लड़का जो भी हैं, विदेश में शादी हो सकती है आपकी, या आपकी शादी करने के बाद आप विदेश में सेटल हो सकते हैं और आपका दाम्पत्य जीवन यहाँ काफ़ी सुखी रहता है। साथ ही छठे भाव से संबंधित प्रॉब्लम का सामना आपको करते रहना पड़ता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो ये था मेष लगन वालों के लिए शुक्रदेव के सभी भावों के फल। आशा करता हूँ आपको इस फलादेश से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि मेष लगन की कुंडली के यदि आप हैं तो शुक्रदेव कहाँ विराजमान है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।